नमस्ते। वामपंथी और जिहादियों का तो हम जानते हैं पिछले कई शताब्दियों से तालमेल रहा है। चूँकि इनकी विचारधारा एक्सपेंशनिस्ट की है, वो अपने आप को बढ़ाने पर विश्वास करते हैं और उसके लिए वो किसी को भी धोखा दें, वो किसी के साथ भी छल करें, छलावा करें। चूँकि वो राष्ट्र को मानते नहीं हैं, राष्ट्र की कोई विचारधारा दोनों के साथ में नहीं है, चाहे वो वामपंथी हो या इस्लामिस्ट हो। जो लीस्टर की घटना हुई, उस घटना को एक दूसरा एंगल लेके हम समझने की कोशिश करते हैं। उस घटना का पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन आज जब भारतीय उच्च आयोग ने अपना स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट में बोला कि जो इंडियन कम्युनिटी पे जो लीस्टर पे हमला हुआ है वो बड़ा निंदनीय है, हम उसमें खेद व्यक्त करते हैं। तो एक्चुअली हमें ये जान लेना चाहिए, ये भारत सरकार को भी जान लेना चाहिए, ये हमला भारतीय कम्युनिटी पे हुआ नहीं था। क्योंकि ये हमला ना तो ईसाइयों पे हुआ, ना ही भारतीय मुसलमानों पे हुआ, ना ही बौद्धों पे हुआ, ना ही सिखों पे हुआ, ना ही जैनियों पे हुआ। ये हमला सीधा सीधा हिंदुओं पे ये हमला लीस्टर के अंदर हुआ था। और एक चीज़ बहुत पहले वीर सावरकर ने एक बात बोली थी, उनकी बात इतने सालों बाद आज हमें सच दिख रही है। उन्होंने एक चीज़ बोली थी उस समय कि मुझे मुसलमानों से डर नहीं लगता, मुझे अंग्रेज़ों से भी डर नहीं लगता, लेकिन मुझे डर लगता है अपने देश के अंदर रहने वाले हिंदुओं से। एक्चुअली आज वो जो वीर सावरकर ने उस समय बोली थी, आज जब हम अपने यहाँ चारों तरफ इन स्थितियों का आकलन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है हमें विदेशी शक्तियों से कम, लेकिन हमें अपने देश के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, जो जान के अपने निहित स्वार्थों के लिए अपने राष्ट्र के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ जो कुचक्र रच रहे हैं, वो देख के वीर सावरकर की बात आज 100% सच लगती है। अब मुद्दे पे आते हैं लीस्टर की घटना में जब ब्रिटिश उच्चायोग ने ये बोला कि हम इसकी निंदा करते हैं, उसी के साथ में वहाँ पर एक संस्था है ब्रिटिश मुस्लिम काउंसिल ने भी ये बोला कि भारतीय उच्च आयोग को मुसलमानों पर हमले की भी निंदा करनी चाहिए, जबकि असलियत ये है मुसलमानों पे किसी हिंदू ने, किसी भारतीय ने हमला नहीं किया। अब इसको समझने के लिए संक्षेप में उस घटना की बात करते हैं। 28 अगस्त को भारत पाकिस्तान का मैच था लीस्टर के अंदर। ब्रिटेन के अंदर लीस्टर वो दूसरे नंबर का वो शहर है जहाँ पर भारतीय बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, लगभग 15% की आबादी भारतीयों की लीस्टर में है। तो वो हमेशा इंडिया के अंदर कोई भी अच्छी चीज़ होती है तो उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो वो सेलिब्रेट कर रहे थे। उसी बीच में एक युवक आता है, वो युवक मुसलमान है, इसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन वो युवक लोगों के बीच से भारतीय झंडा छीन के ज़मीन पे फेंक देता है और लोगों के साथ मारपीट करने लगता है। उसके बाद में जो होता है, वहाँ पर जो लोग थे उसको घेर के शांत करके उसको भेज देते हैं और अपनी अपनी लाइफ में लग जाते हैं। ये घटना एक संक्षेप में, जिस घटना के बाद ये सब षड्यंत्र रचा गया, ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है हिंदुओं के खिलाफ। इसको समझिए। इस घटना के 3 से 4 दिन बाद, जी 3 से 4 दिन इसकी प्लानिंग होती है और चौथे दिन एक सनी हुडल करके एक पत्रकार है ब्रिटेन का, वो एक्सट्रीम वामपंथी है, वो उसके साथ में गुस खान करके एक कॉमेडियन है, जिहादी कॉमेडियन है वहाँ पर। वो वहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू इसके अगेंस्ट में कैंपेन चलाते हैं और कैंपेन चलाने के बाद सारे जिहादियों को इकट्ठा करते हैं। और जैसे जिहादी इकट्ठा होते हैं तो 4, 5, 6 तारीखों को वो हिंदुओं के घरों पे जाके हिंदू फैमिलीज़ के साथ में मारपीट करते हैं। मारपीट नहीं भी करते हैं तो उनको धमका के आते हैं। क्योंकि वो गणेश चतुर्थी का, उसमें एक दिन गणेश चतुर्थी का मौका था, तो सभी हिंदुओं ने, जब पूजा का अवसर होता है तो वो अपने घरों के गेट खोल के रखते हैं कि भगवान का कोई अच्छी ऊर्जा आ रही है तो वो बाहर ना जाए, कोई हमारे
पूजा में शामिल होना चाहता है तो उसको दरवाज़ा नहीं नॉक करना पड़े, उसी बीच का प्रयोग करके इन लोगों ने हिंदू फैमिली के साथ मारपीट करी, उनको धमकाया। ये तो हुई घटना। अब घटना के बाद जो घटना का अपराधी है, इसकी जड़ें समझिए, इसके जड़ तक जाएंगे। शकील अफसर, जिसकी फ़ोटो बगल में चल रही है, ये वही व्यक्ति है जो दीवार पे, मंदिर की दीवार पे खड़ा होके अश्लील हरकतें कर रहा था और पत्थर ईंटें गाली गलौज कर रहा था। ये वही व्यक्ति है। ये हमले करने के बाद में विक्टिम कार्ड खेलता है वहाँ के वामपंथी मीडिया के सामने और बोलता है कि हिंदुओं को भी एक लिखित बयान जारी करना पड़ेगा। उस लिखित बयान में ये लिखना पड़ेगा कि हम बीजेपी और आरएसएस का समर्थन नहीं करते हैं। अब समझिए, मतलब जो शकील अफसर है वो वहाँ के हिंदुओं से एक लिखित बयान चाहता है और उस लिखित बयान में ये चाहता है कि हमें बीजेपी आरएसएस के समर्थक इस लोकेलिटी के अंदर नहीं चाहिए। मतलब आप समझिए ये कितना बड़ा षड्यंत्र है हिंदुओं के खिलाफ, जिसके तार अंतर्राष्ट्रीय और हमारे देश के अंदर से भी जुड़े हुए हैं। अब दूसरा है कि इसमें एक करैक्टर है, वहाँ की एक स्थानीय सांसद है ईस्ट लिस्टर की, उन्होंने इन शांतिपुरी समुदायों को, इन जिहादियों को तो दोषी नहीं ठहराया, इनको तो विक्टिम बताया और दोषी ठहराया किसको? राइट विंग फासिस्ट एक्सट्रीमिस्ट, मतलब हिंदू। तो ये अंग्रेज हैं, ये वामपंथी हैं, ये शकील एक जिहादी है। तो अंग्रेज जो है वो हिंदुओं को, जो विक्टिम है उनको अपराधी ठहरा रही हैं और जो अपराधी हैं उनको विक्टिम का सर्टिफिकेट बांट रही हैं। और शकील जो एक जिहादी है वो वहाँ पर जो भारतीय, जो हिंदू लोग रहते हैं उनसे ये चाहता है कि उनके किसी भी प्रकार से आरएसएस या बीजेपी का फेवर ना करें। जैसे भारत में सर तन से जुदा वाला जो गैंग है, वही सेम हरकत लिस्टर की घटना आपको दिखा रही है। उसके बाद हम आते हैं, ये दो तो बाहर के हैं, एक तो जिहादी है, एक तो अंग्रेज है। तो तीसरा है, वो कौन है? ये है प्रताप भानु। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक एडिटोरियल लिखा है, ये वामपंथी है और यह भारत का लुटियन और खैराती मीडिया इसी तरीके की आज की तारीख में चर्चा कर रहा है। ये इन दोनों से ज़्यादा खतरनाक है। ये प्रताप भानु है कि मोदी की जो डिवाइड की पॉलिसी है भारत में, वो डिवाइड की पॉलिसी ब्रिटेन तक, यूरोप तक पहुंच गई है। मतलब वो भी जो लीस्टर के अंदर, जो यूरोप के अंदर हिंदुओं पे हमला हुआ, उसमें मुसलमानों को विक्टिम बता रहा है और गलत बता रहा है हिंदुओं और सनातनियों को। ये हमारे देश का हिंदू है, इसका नाम है भानु। एक्सप्रेस में इसका आर्टिकल है। ये जो लोग हैं, जो खैराती, वामपंथी और गद्दार पत्रकार हैं इस देश के अंदर, इनसे भारत को डर ज़्यादा है। आप समझ लीजिए, ये इस्लामिस्ट, ये वामपंथी कैसे मिलके सनातन और हिंदुओं के खिलाफ एक नैरेटिव बना के हिंदुओं और सनातनियों को अपराधी और इन जिहादियों को विक्टिम बना के पूरे विश्व के अंदर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ कोई समझे या ना समझे, कम से कम इस देश में रहने वाले सनातनियों और हिंदुओं को ज़रूर समझना चाहिए भाई साहब। चाहे आप किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, कहीं भी, किसी भी स्थान, किसी भी भाषा या किसी भी राजनीतिक पार्टी को आप मानने वाले लोग हों, आपको ये जानना पड़ेगा कि वामपंथी और इस्लामिस्टों का एक गठबंधन है सनातन और हिंदुओं को ख़त्म करने का। और अगर आप जातियों में, भाषाओं में, राजनीतिक दलों में बटे रहेंगे तो ये मान के चलिए, ये इस्लामिस्ट और जो वामपंथी गठजोड़ है, ये आपको और आपके बच्चों को यहाँ से लील जाएगा और पानी भी नहीं पिएगा और डकार भी नहीं मिलेगा और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा आप कहाँ गए। तो इन सब चीज़ों को जानने और समझने की अति आवश्यक समय है, अति आवश्यक कालखंड है। अगर ये वीडियो इसमें कुछ मदद कर सकता है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।